हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम डिफेंस प्लानिंग कमेटी रक्षा योजना समिति के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में हम डिफेंस प्लानिंग कमेटी की हिस्ट्री, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसके मैंडेट्स और मेंबर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। इससे पहले दोस्तों, मैंने भारत की पहली ट्राई सर्विस कमांड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, जो कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीज़न AFSOD है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीज़न के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप AFSOD के बारे में जान सकते हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिफेंस प्लानिंग कमेटी के बारे में। डिफेंस प्लानिंग कमेटी रक्षा योजना समिति, जो कि एक सीनियर डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसको ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, जिसको क्रिएट किया गया था एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ऑन 19 अप्रैल 2018 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा डिफेंस प्लानिंग कमेटी, जो कि एक सीनियर डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसको क्रिएट किया गया था 19 अप्रैल 2018 को। NSA श्री अजीत कुमार डोवाल जी, जो कि कीर्ति चक्र, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल, जो अभी फिलहाल करंट में चेयरपर्सन ऑफ द डिफेंस प्लानिंग कमेटी हैं, ये अभी डिफेंस प्लानिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं। अब हम डिफेंस प्लानिंग कमेटी की हिस्ट्री को जानेंगे। डिफेंस प्लानिंग कमेटी, जिसको नोटिफाइड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के द्वारा अप्रैल 2018 में, एंड जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है NSA जी, उनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी, विद द चेयरपर्सन, फॉरेन सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एंड द एक्सपेंडिचर सेक्रेटरीज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बीइंग इट्स मेंबर्स के रूप में। और जो चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है CIDS, उसको इसके जो मेंबर सेक्रेटरी के रूप में चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ को नियुक्त किया गया। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है, जो कि भारत के अंदर जो ट्राई सर्विस कमांड है, उन सभी को इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के द्वारा हेड किया जाता है। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर। यदि आप इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के बारे में भी जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वहाँ पे इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे जाकर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के बारे में जान सकते हो। जो NSA जी हैं, उनको ऑल्सो गिवन दिया गया मैंडेट कि वो कोऑपरेट करेंगे मेंबर्स के साथ में एज दे सी फिट, जैसा उनको ठीक लगता है। अब इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का जो हेडक्वार्टर है वो है एट कश्मीर हाउस न्यू दिल्ली में, जो कि सर्व करता है एज द कमेटीज सेक्रेटरीट, यानी कि कमेटी के सेक्रेटरीट के रूप में वो सर्व करता है। NSA श्री अजीत डोवाल जी, जिन्होंने कमेटी की पहली मीटिंग चेयर की 3 मई 2018 को, जिसको अटेंड किया गया बाय द 3 चीफ्स ऑफ द स्टाफ एंड द डिफेंस फॉरेन एंड एक्सपेंडिचर सेक्रेटरीज के द्वारा। जो पहली मीटिंग श्री अजीत डोवाल जी, जो कि NSA हैं, उनके द्वारा चेयर की गई थी 3 मई 2018 को, इन सभी के द्वारा उसको अटेंड किया गया। जो पहली मीटिंग है उसमें डिस्कस किया गया कि जो टॉपिक्स हैं अंडर द मैंडेट ऑफ द DPC, यानी कि जो डिफेंस प्लानिंग कमेटी है, रक्षा योजना समिति है, उसके मैंडेट के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं उन सभी के ऊपर लगभग डिस्कस किया गया इसमें पहली मीटिंग में। अब हम मैंडेट के बारे में जानेंगे कि डिफेंस प्लानिंग कमेटी के मैंडेट क्या हैं। जो मैंडेट ऑफ डिफेंस प्लानिंग कमेटी इज मैनिफोल्ड, जैसे कि द कमेटी है वो एम्पावर्ड है, कमेटी को पावर दी गई है एनालाइज और इवेल्युएट करने के लिए सारे रिलीवेंट जो इनपुट हैं, जो कि रिलेटेड हैं डिफेंस प्लानिंग से, जिसके अंदर कंसिस्ट है अमंग अदर्स, जैसे कि नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी प्रायोरिटीज, फॉरेन पॉलिसी इम्पेरेटिव्स, ऑपरेशनल डायरेक्टिव्स and associated requirements, relevant strategic and security related doctrines, defense acquisition and infrastructure development plans, और also including है इसके अंदर जो 15 ईयर लॉन्ग टर्म
इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान है LTIPP, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री एंड ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। ये सभी के सभी मैंडेट हैं जो कि डिफेंस प्लानिंग कमेटी इसके अंदर मैंडेट के अंदर हैं, ये सभी के सभी, जिनके ऊपर जो डिफेंस प्लानिंग कमेटी है वो इनके ऊपर एनालाइज और इवेलुएट बिल्कुल अच्छे से कर सकती है, जो भी रिलेटेड रिलेवेंट इनपुट्स हैं इनके रिलेटेड, यह सारी की सारी पावर डिफेंस प्लानिंग कमेटी को दी गई है। जो कमेटी है उसके पास और भी पावर है प्रिपेयरिंग जो डिफरेंट ड्राफ्ट्स है इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू ड्राफ्ट्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजिक डिफेंस रिव्यू एंड डॉक्ट्रिन्स, इंटरनेशनल डिफेंस engagement strategy, roadmap to build defense manufacturing ecosystem and prioritize capabilities development plans for the armed forces over different time frames in the consonance with the overall priorities strategies and the likely resources flow। इन सभी के ऊपर भी पावर दी गई है कि जो कमेटी है उसके पास पावर है प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट ड्राफ्ट से। जो DPC है डिफेंस प्लानिंग कमेटी है वो आंसरेबल है और जो अपनी रिपोर्ट है वो डायरेक्टली सबमिट करती है ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी को, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को। जो अभी फिलहाल में करंट में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं वो हैं श्री राजनाथ सिंह जी। इनको डिफेंस प्लानिंग कमेटी के द्वारा उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाती है। जो नोटिफिकेशन भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था डिफेंस प्लानिंग कमेटी है जो वो उसके पास सेवरल मैंडेट्स हैं, जिनमें है जैसे कि प्रिपेयर करना एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के ऊपर ड्राफ्ट प्रिपेयर करना, डेवलप करना एक कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान, और जो डिफेंस डिप्लोमेसी इश्यूज हैं उनके ऊपर वर्क करना, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है इंडिया के अंदर उसको इम्प्रूव करना। ये जो सभी हैं ये मैंडेट हैं, ये नोटिफिकेशन जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था डिफेंस प्लानिंग कमेटी को लेकर, उसके अंदर ये सभी के सभी मैंडेट्स गिवन हैं और इनके ऊपर पावर है कि जो डिफेंस प्लानिंग कमेटी है वो इनके ऊपर ड्राफ्ट बना सकती है और अपने डिसीजन ले सकती है। अब हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। जो डिफेंस प्लानिंग कमेटी है उसके अंडर में 4 सब कमेटीज भी हैं ऑन पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी, प्लान्स एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, डिफेंस डिप्लोमेसी एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, जो कि अंडर द डिफेंस प्लानिंग कमेटी आता है। और जो टर्म ऑफ रेफरेंस हैं और मेंबरशिप हैं सब कमेटीज़ की वो फाइनलाइज्ड हैं सेपरेटली, वो कम्प्लीटली सेपरेटली फाइनलाइज्ड हैं। स्पेसिफिक इश्यूज जिनको मैनेज किया जाता है बाय द कमेटी, इसकी सब कमेटीज़ के द्वारा कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हैं जिनको सिर्फ मैनेज किया जाता है कमेटी के द्वारा, इनकी सब कमेटीज़ के ही मदद से, सहायता से। जो डिफेंस प्लानिंग कमेटी है वो चेयर्ड की जाती है बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSAG के द्वारा विद द सर्विस चीफ्स, डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड फॉरेन सेक्रेटरीज बीइंग इट्स मेंबर, एंड जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ चीफ है बीइंग इट्स मेंबर सेक्रेटरी। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर जो न्यू दिल्ली के अंदर सर्व करता है सेक्रेटरीट फॉर द कमेटी। और मैंने आपको बताया जो डिफेंस प्लानिंग कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट को डायरेक्टली सबमिट करती है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्री जी को इनकी रिपोर्ट इनके द्वारा सबमिट की जाती है। अब हम डिफेंस प्लानिंग कमेटी के मेंबर्स के बारे में जानेंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल जी, IPS रिटायर्ड, जो कि अभी चेयरपर्सन है इसके मेंबर के रूप में। जो परमानेंट चेयरपर्सन चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी एंड चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल श्री अनिल चौहान जी, जो इसके मेंबर हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल श्री R हरि कुमार जी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल श्री मनोज पांडे जी, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल श्री विवेक राम चौधरी जी, डिफेंस सेक्रेटरी श्री अजय कुमार, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर IAS ऑफिसर, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी श्री TV सोमनाथन जी IAS, फॉरेन सेक्रेटरी श्री विनय मोहन कवात्रा जी जो कि IFS हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और जो कि ऑल्सो द वाइस चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ होते हैं एयर मार्शल
बाला बहादुर राधाकृष्णन जी जो कि इसके मेंबर सेक्रेटरी हैं। अब हम इसके रिसेप्शन के बारे में जानेंगे। जो फॉर्मर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल श्री श्रीनिवासपुरम कृष्ण स्वामी जी हु वॉज द पार्ट ऑफ नरेश चंद्र टास्क फोर्स, जो कि नरेश चंद्र टास्क फोर्स के पार्ट थे, उन्होंने इस मूव को प्रेज किया, इसकी तारीफ की, कॉलिंग इसको एक एन आउटस्टैंडिंग मूव बोलते हुए। बट उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन है इंक्लूड ना करने का डिफेंस प्रोटेक्शन सेक्रेटरी को और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO चेयरपर्सन को इस कमेटी के अंदर उनके द्वारा यह क्रिटिसाइज किया गया था। डबिंग उन्होंने बोला था कि जो की प्लेयर्स हैं इन द गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, यानी कि जो की प्लेयर्स हैं गवर्नमेंट फ्लैगशिप जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के, उनको शामिल नहीं किया गया। श्री अमित कौशिक जी के द्वारा जो फॉर्मर फाइनेंशियल एडवाइजर हैं एक्विजिशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, उन्होंने क्रिटिसाइज किया कमेटी का जो वाइड मैंडेट है, इसको बोला कि एक एन ऑब्स्टेकल फ्रॉम द स्विफ्ट रिफॉर्म, इसको वाइड मैंडेट के रूप में उनके द्वारा क्रिटिसाइज किया गया, इसको एक एन ऑब्स्टेकल फ्रॉम स्विफ्ट रिफॉर्म बोलते हुए। श्री कौशिक जी ने यह क्रिटिसाइज किया कि जो टाइमिंग है DPC क्रिएशन की, इसको बोला कि एक स्टेप टेकन 4 years टू लेट, यानी कि 4 साल लेट। और फर्दर उन्होंने ये भी ऐड किया कि जो क्रिएशन है कमेटी का, उसमें बोला कि इनटू द, ये क्वेश्चन करता है जो रिलीवेंस है ऑफ एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म जो 5 year एंड एनुअल प्लान्स हैं आर्म फोर्सेस के, उनके ऊपर भी यह एक क्वेश्चनेबल है। श्री मोहिंदर पुरी जी जो कि फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी, उन्होंने गवर्नमेंट के डिसीजन को इसको प्रेज किया, तारीफ की। उन्होंने बोला कि ऑन द फेस ऑफ इट द DPC लुक्स गुड एज इट टेक्स द ओवरऑल व्यू ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, यानी कि उन्होंने बोला कि DPC काफ़ी अच्छी दिखती है, जैसे कि ये पूरा ओवरऑल व्यू लेती है नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी का। ए द वीक कॉलम क्वेश्चन द डिसीजन ऑफ नेमिंग द NSA, जो ए द वीक कॉलम है उसने क्वेश्चन किया कि डिसीजन है जो नेमिंग द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एज DPC चेयरपर्सन के रूप में, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो NSA हैं वो ऑलरेडी ओवरवर्कड हैं एज इट इज द बीइंग PM स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ऑन बॉर्डर इश्यूज विद चाइना एंड द चीफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। तो ये सब उनके द्वारा आर्ग्यू किया गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफेंस प्लानिंग कमेटी के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।